हाय फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे तेजस के बारे में। तेजस लड़ाकू विमान जिसे भारत ने बनाया है, भारत ने इसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसे डेवलप किया है और अभी हाल के कुछ वर्षों में बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट देखी गई है और अब इसको तो इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट भी कर दिया गया है और इसके नए वर्जन भी बन रहे हैं और इसी के बेस पे इंडिया आगे अपने एमका और दूसरे हवाई जहाज हैं उसमें इसकी टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करेगा। इसके अलावा देखने की बात यह है कि जब से अमेरिका और दूसरे देशों ने इसको सीरियसली लेना शुरू किया है, पूरे वर्ल्ड में कई सारे ऐसे देश हैं जो कि महंगे वाले हवाई जहाज या बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो हवाई जहाज हैं जो नहीं खरीद सकते या उनको नहीं मिल रहे, वो ये वाला हवाई जहाज जो इंडिया का तेजस लड़ाकू विमान है उसकी तरफ इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो भी कम है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी एडवांस है और उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगे हवाई जहाज़ों में मिलते हैं। इंडिया इस हवाई जहाज को काफ़ी सारे देशों को बेचना चाहता है और काफ़ी सारे देश जो हैं इसकी तरफ इंटरेस्टेड भी हैं और इंडिया से जानकारी भी लेते रहते हैं। तो इंडिया जो है मतलब अपने जो कि एक्सपोर्ट करना चाहता है उसके लिए देखिए कई सारे देशों को देख रहा है कि इंडिया जो चाइना के दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान के दुश्मन देश हैं या और भी बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्री हैं वो इसे एज अ ट्रेनर जेट खरीदना चाहते हैं इसकी खूबियों की वजह से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इसके लिए जो मतलब एक्सपोर्ट करना चाह रहा है उसके लिए इंडिया को मतलब किन देशों को इसे देना चाहिए, किन देशों को नहीं देना चाहिए, इस पे इंडिया को ज़रूर विचार करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि इंडिया अगर इसे ऐसे देशों को दे देता है जो कि एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू हैं और वहाँ पे मतलब इंडिया से उनका जो इतिहास रहा है वो विवादास्पद रहा है। जैसे कई देश हैं जो कश्मीर इशू पे पाकिस्तान के साथ हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, मलेशिया हो गया, ईरान हो गया, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाइना वगैरह हैं, इनको ये टेक्नोलॉजी अगर मिल जाएगी तो इंडिया के लिए नुकसान की बात है। क्योंकि इंडिया के पास अभी अभी इंडिया ने ये डेवलप किया है तेजस फाइटर प्लेन काफ़ी सालों के बाद और ये टेक्नोलॉजी अभी चाइना पाकिस्तान को नहीं पता। काफ़ी सारी जो इसके अंदर खूबियाँ हैं, अगर ये टेक्नोलॉजी किसी भी देश के थ्रू जिसे हम ये बेचें और उनको मिल जाए तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें कि इंडिया बांग्लादेश और मलेशिया को काफ़ी इंटरेस्टेड है ये दिखाने के लिए हमारा हवाई जहाज, जो कि इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है पैसा लगाने के लिए, इसे खरीदने के लिए, और मलेशिया की जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो भी इंडिया आ रही है। तो अगर इंडिया उनको ये सारी चीज़ें बताता है और इवन अगर इंडिया उनको ये बेच भी देता है ये जो हमारा फाइटर जेट है और वो ये टेक्नोलॉजी, इसकी टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जो भी इनकी खूबियाँ हैं वो चाइना, पाकिस्तान, ईरान के साथ अगर शेयर कर देते हैं तो इंडिया, इजराइल, इन देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। क्योंकि चाइना वगैरह के जो भी फाइटर जेट्स हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके इंडिया के तेजस फाइटर प्लेन की अपने प्लेन्स में इंडक्ट कर सकते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और ऐसे हथियार डेवलप कर सकते हैं जो कि हमारा जो तेजस है उसे गन डाउन कर सकते हैं, यानी उसे गिरा सकते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता चल जाएगा। इंडिया को इस चीज़ का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि मलेशिया जैसा देश जो कि पाकिस्तान के साथ में, मलेशिया जैसा देश जो कि अपने देश में मतलब अपने को दारुल उलूम मानता है और इंडिया को दारुल हर मतलब काफिरों का देश मानता है, ऐसे देश को अगर हम अपनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी देते हैं जिसे हमने बहुत मेहनत से बनाया तो ये इंडिया के लिए बैकफायर भी कर सकता है। क्योंकि पूरे पूरे चांसेस हैं कि एक बार अगर बांग्लादेश या फिर मलेशिया या फिर कतर जो खाड़ी देश हैं जो इंटरेस्टेड हैं इसमें, उनको ये टेक्नोलॉजी मिली तो वो ये इसको तुर्की को दे सकते हैं, ईरान को दे सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को दे सकते हैं, पाकिस्तान, चाइना को दे सकते हैं और इसका उपयोग फ्यूचर में इंडिया के खिलाफ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग खुश हो रहे हैं कि इंडिया का ये जो एक्सपोर्ट होने वाला है जहाज मलेशिया को या फिर बांग्लादेश को, या जो भी इंटरेस्टेड कंट्रीज़ हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि मलेशिया और अगर बांग्लादेश को इंडिया ये प्लान बेचता भी है और काफ़ी सस्ता करके $40 मिलियन में भी देता है तो ये ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। इन दोनों ही देशों का इतिहास जो रहा है भारत वालों से बिल्कुल अलग रहा है। इंडिया के ये फेवर में कभी भी नहीं रहे और इन फ्यूचर भी कभी भी ये इंडिया का भला नहीं सोचने वाले हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अगर इनको मिलती है इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। उसके बाद इंडिया को अपने जो जहाज होंगे जो कि एमका वगैरह बनेंगे उसमें टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा ही उन्नत करना पड़ेगा। इस वाली टेक्नोलॉजी, तेजस वाली टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा एडवांस बनाना होगा, ताकि अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी लग भी जाए चाइना और पाकिस्तान के हाथ, मलेशिया के द्वारा, तो भी जो इंडिया के नए फाइटर प्लेन्स हैं उनको कोई खतरा नहीं उत्पन्न होना चाहिए फ्रेंड्स।